चलिए, सो मैंने आपको एक तो बताया था प्रोड्यूसर गुड्स, एक मैंने आपको बताया था कैपिटल गुड्स। बोलो हाँ या ना। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स जिसमें दो चीजें आती है, एक तो कैपिटल गुड्स और दूसरा स्टॉक इन ट्रेड। मतलब स्टॉक में तीन चीजें आती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो कि बेसिकली फिक्स एसेट्स है। कौन से एसेट्स है? फिक्स एसेट्स। अकाउंट्स में आपने जो नॉन करंट एसेट्स पढ़ी या जो फिक्स एसेट्स पढ़ी, जिस पर आप लगाते हो बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन, क्या लगाते हो? डेप्रिसिएशन। वो सारी की सारी एसेट्स कौन सी है? कैपिटल गुड्स। वो सारी सारी एसेट्स कौन सी है? कैपिटल गुड्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में दो चीजें आती है, एक तो कैपिटल गुड्स और दूसरा स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन कैपिटल गुड्स में स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता। इसलिए हमने बोला था कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बोलो हाँ या ना। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या था? बोलो बेटा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? जितना भी पैसा, फॉर्मूला नहीं बोलना है यहां पर, जब बोला जाए मीनिंग तो पूरा मीनिंग बोलना है, जब बोले फॉर्मूला तो फॉर्मूला बोलना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स प्लस जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया गया है, दैट इज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना, ग्रॉस इज ऑलवेज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। और मैं अगर नेट की बात करूं तो जो आप अकाउंट्स में करते थे, ग्रॉस बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। और वो नेट बुक वैल्यू कहां जाती थी? फिक्स्ड एसेट्स में शो होती थी इन बैलेंस शीट। तो वही चीज है, अगर यहां पर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा? और डेप्रिसिएशन का एक नाम और पढ़ा था मित्रों, ये बताता है कि फिक्स्ड एसेट्स ओवर द पीरियड क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। डेप्रिसिएशन इज व्हाट? एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। अकाउंट्स में जो आपने पढ़ा था, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो वही बताता है कि हमारी फिक्स्ड एसेट धीरे धीरे क्या हो रही है? बोलो, कंज्यूम हो रही है। इसीलिए हम डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? बोलो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बोलो हाँ है ना। और आज के बाद नेशनल इनकम का फर्स्ट रूट, ग्रॉस से अगर नेट पर आना है, अगर ग्रॉस से नेट पर आना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना है? माइनस। और नेट से अगर ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना है? प्लस। पहला रास्ता, ग्रॉस से पूरे सिलेबस में नेशनल इनकम में कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। रटने गए तो स्कूल टीचर्स लगभग इसके 40 फॉर्मूले रटा के महान काम सोचते हैं कि हमने कर लिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा नया आता है। इसलिए मैं सिर्फ 3 रूट बताता हूं। जैसे आपने 3 रूट पढ़े अकाउंट्स में और उससे ही पूरी फाइनल अकाउंट्स पढ़ डाली, वैसे ही यहां पर सिर्फ 3 रास्ते पढ़ाऊंगा, उससे पूरा नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 3 रूट पढ़ने के बाद पूरा खत्म। 3 रूट पढ़ने के बाद उसका एडवांस लेवल टच करेंगे। तो सबसे पहला लेवल हमने पढ़ा, अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट पर आना है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन, आप पहले देखो आना किस पे? ग्रॉस से नेट पर आना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? माइनस। और नेट से अगर ग्रॉस पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? प्लस। रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है। ग्रॉस इज योर ग्रॉस वैल्यू एंड नेट इज योर नेट कैरिंग अमाउंट, जिस पर आपकी बैलेंस शीट पे फिक्स एसेट शो होती है। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट? अकाउंट से भी तो आपने ये पढ़ा, ग्रॉस बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू या नेट कैरिंग अमाउंट। इज इट क्लियर? बोलो कोई डाउट? तो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के बाद अगला टॉपिक वैसे तो पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, आप लोग जानते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद है?
याद है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका पेपर नंबर ऑप्शनल एंटरप्रेन्योर। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट के बाद जो अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बोलो? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का रिटर्न पढ़ा रखा है, लैंड का रिटर्न, लेबर का रिटर्न, कैपिटल का रिटर्न। लैंड का रिटर्न रेंट, लेबर का रिटर्न वेजेस, कैपिटल का रिटर्न। आज इतना सब इन्वेस्टमेंट करा है रोमल सर, इसको अगर यहाँ नहीं लगाते तो क्या कर सकते थे? बैंक पे रख सकते थे, उससे क्या कमा सकते थे? ब्याज। एंड इज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। सर ये तो आपने 11th में पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे इनके फ्लोस को पढ़ाना है, इनका एडवांस लेवल पढ़ाना है, इसलिए एक बार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिवाइज करेंगे वापस। बोलो हाँ या ना? सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता, उसे पहाड़। अभी 2 दिन में माउंट आबू घूम के आया, है ना? एनीबडी ऑफ यू वेंट देयर? कोई गया आप में से? 4.5 से 4,500 फीट ऊपर है, ठीक है? और ऊपर काफी सारी घूमने की जगह, वो भी लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? लैंड का। क्योंकि वहां पर हमने देखा कई सारे होटल बने हुए, वहां पर इवन लोगों ने घर कन्वर्ट इनटू होटल कर लिया है। जो ओनर है वो नीचे रहता है, ऊपर 4 फ्लोर का होटल। सो उससे सब क्या कमा रहे हैं? रेंट। क्या कमा रहे हैं? रेंट। सो दैट इज, सबसे पहला बोलो लैंड का रिटर्न क्या होता है बेटा? रेंट। लैंड का रिटर्न क्या होता है बोलो बच्चों? रेंट। लेबर का रिटर्न क्या होता है? अब इतना काम करने में लेबर लगी होगी, और लेबर 2 प्रकार की होती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। एक बीच की होती है सेमी स्किल्ड, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी। बोलो हाँ है ना? तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर लैंड से सिर्फ आप जमीन समझते हो आप गलत हो। लैंड का मतलब जमीन का सब पार्ट, ठीक है? वहां पर एक झील है, नक की झील बोलते उसको, पूरा नाखून से खोद के बनाया, ठीक है? तो बेसिकली वो भी लैंड का ही पार्ट। वो भी किसका पार्ट है? लैंड का। वहां पर एक सनसेट पॉइंट है, काफी सारे पॉइंट है ना? तो वो भी किसका पार्ट है? वो भी किसका पार्ट है बोलो? लैंड का, है ना? तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बेटा क्या आता है? लिखेगा कोई नहीं? लिखेगा हाथ तोड़ दूंगा मैं, थाना टॉपिक पढ़ाने के बाद लिखेंगे। सबसे पहले बोलो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला कौन सा आता है? लैंड। लैंड इज द एरिया where production is carried out and it includes all gifts of nature, पहाड़, soil, water bodies, topography etc. इसको अपन कहते हैं लैंड। और लैंड का रिटर्न क्या होता है? लैंड का रिटर्न रेंट होता है। दूसरा क्या है बोलो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है बेटा? लेबर। इनका रिटर्न क्या होता है? वेजेस। तीसरा कैपिटल का रिटर्न। आज कैपिटल जो भी ये पैसा लगाए, जो भी यहाँ पर इस रूम में पैसा लगाए, एसी लगाए, सब लगाए, इन पे रिटर्न में क्या मिलता? अगर सर यहाँ पर इसको नहीं लगाते तो इनका पैसा बचता, और उस पैसे पर उमल सर क्या कमाते? ब्याज कमाते, ब्याज। तो इसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और चलो ये सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ही इज एंटरप्रेन्योर, तो उसको उनको रिटर्न में क्या मिलता है? प्रॉफिट। मैं कौन हूं? लेबर। लेबर को रिटर्न में क्या मिलता है? वेजेस। रोमिल सर कौन है? एंटरप्रेन्योर, उनको रिटर्न में क्या मिलता है? प्रॉफिट। बोलो आया ना? उतारो फटाफट से कॉपी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सर हम ये वापस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने में इसका काम है। बोलोगे डाउट? कॉपी एवरीबॉडी, कॉपी। टोपोग्राफी का मतलब होता है नेचुरल ब्यूटी, ठीक है? जैसे उदयपुर झीलों की नगरी, दैट इज अ टोपोग्राफी, ओके? मुंबई माया नगरी, पैसा कमाने जाते हैं लोग उधर,
वो वहां की टोपोग्राफी। ओके, दिल्ली, दिल वालों की नगरी, वहां सरदार रहते हैं मैक्सिमम, इसलिए दैट इज टोपोग्राफी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कॉपी करो फटाफट से। इनको अपन बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि गुड्स को प्रोड्यूस करने में 4 चीजें यूज होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड का रिटर्न, जोर से बोलो, लैंड का रिटर्न, लेबर का रिटर्न, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का, यह अपन ने 11th में ही पढ़ा था। ठीक है, अब 12th इसके बाद शुरू होगी, पहले इसको उतारो फटाफट से। चलो, सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। चलो, अरे यार जल्दी लिखो। नाउ बिल्कुल चुप, दिल थाम के बैठे। अब 12th क्लास आ रही है आपके सामने, रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो, रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। रुक जाओ, कॉपी बंद, बैक स्ट्रेट सबकी, बैक स्ट्रेट, बिल्कुल ध्यान सामने। अगर बाबू में ध्यान रखा तो बाबू तुम्हारी नहीं होगी, ध्यान रखना, ऑब्लिक होगा। तो सुनना, अब 12th क्लास शुरू हो रही। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 पढ़ा है ऊपर, उसमें कुछ पढ़ाई जैसा था नहीं, 11th में पढ़ा दिया। लेकिन अब जो टॉपिक आ रहा है ये है रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। क्या है बेटा? रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। पहले रुक जाओ बहुत ध्यान से। मनी का मतलब पैसा, मनी का मतलब पैसा। मैं इसलिए इसको समझा रहा हूं, इतना कॉमन सेंस करके इसे समझा रहा हूं क्योंकि पूरी 12th निकल जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दूसरे स्कूल की हालत बताऊं, अपने ही कुछ गधों जो कुछ गधे बन जाएंगे अभी थोड़े टाइम में, एक यूनिट टेस्ट होने के बाद, फिर उनको बोला जाएगा आरबीएससी कन्वर्ट करो, फिर नहीं होंगे तो फेल। फिक्स। मनी का मतलब होता है पैसा, उनको यही नहीं पता होता। मनी का मतलब कैश। मुझे बताओ, पहले ऊपर लिखा रियल फ्लो है लेकिन पहले इसको पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझना। मनी फ्लो को पहले पढ़ा रहा हूं। मुझे बताओ, रेंट पैसों में होती है, वेजेस पैसों में होती है। अरे लोन पर या जो अपने को इन्वेस्टेड पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है, बैंक जो इंटरेस्ट क्रेडिट करता है खाते में, वो रुपए में होता है। और प्रॉफिट भी रुपए में होता है। प्रॉफिट भी किस में होता है? रुपए में। तो मनी फ्लो का मतलब है जो भी चीज मनी टर्म्स में मेजर हो सके, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, चारों के फ्लो को, फ्लो को मतलब चारों के प्रोडक्शन, चारों के जनरेशन को, अर्निंग को मनी फ्लो बोला है। अर्निंग को क्या बोला है बेटा? मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे क्वेश्चन देगा, लिखेगा बताओ डिविडेंड कौन सा फ्लो है, रियल या मनी? तो मनी, क्योंकि डिविडेंड किस में होता है? रुपए में। अरे डेप्रिसिएशन रुपए में होता है, डेप्रिसिएशन भी रुपए में होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालते हो ना, वो भी मनी फ्लो है। कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो। जितने खर्चे हैं, जिनका भी डिनोमिनेशन रुपीस है, वो सारे फ्लो कौन सा है? मनी फ्लो। तो जितनी भी चीजें आप पैसे के टर्म्स में मेजर कर सको, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ये सारी चीजें कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो। कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो। लेकिन मैं कहता हूं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड का मेजरमेंट होता है स्क्वायर फीट में, लैंड का मेजर स्क्वायर फीट में होता है। लेबर का मेजर नंबर में होता है, राइट। कैपिटल का मेजर अमाउंट में होता है, लेकिन इन सबका मेजर इज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इस फ्लो को अपन क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। मतलब कि एक मैथमेटिक्स है, वो क्या कि रिटर्न्स सारे के सारे, जितने भी रिटर्न्स हैं, लैंड का रिटर्न, लैंड का रिटर्न, लेबर का रिटर्न, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको बोला गया है मनी फ्लो। कौन सा फ्लो बोला गया है? मनी फ्लो। और जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, किसका फ्लो है?
गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को अपन क्या कहते हैं? रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल। क्लियर? मतलब कि जब लैंड खरीदी बेची जाए, जब लेबर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो, या कोई बिजनेसमैन फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे बिजनेसमैन हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो इधर उधर घूम रहे हैं ना। अरे लैंड आपने इधर खरीदी, उदयपुर में खरीदी, बाहर खरीदी, तो ये फ्लो है एक तरीके का। इस सारे फ्लो को क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा? रियल फ्लो। लेकिन जब इनके रिटर्न्स जनरेट होंगे, क्या जनरेट होंगे? रिटर्न्स। लैंड का रिटर्न क्या जनरेट होगा? जोर से बोलो, लैंड का रिटर्न क्या जनरेट होगा? लेबर का रिटर्न क्या जनरेट होगा? कैपिटल का रिटर्न क्या जनरेट होगा? इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये सारे फ्लो को, मतलब रिटर्न्स के फ्लो को बोला है मनी फ्लो। क्या बोला है? मनी फ्लो। और रियल फ्लो क्या बोला है? जब गुड्स एंड सर्विसेज मूव होते हैं, जब गुड्स एंड सर्विसेज मूव होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? रियल फ्लो। क्या बोला गया? रियल फ्लो। भाई मान लो मैं पेन बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? पेन। तो पेन के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा, प्लास्टिक आएगा, इसकी एलईडी लाइट आएगी, बटन आएगा, ये सारे फ्लो कौन से हैं? रियल। कौन से फ्लो है? रियल। लेकिन जब मैं इस पेन को बनाने के लिए जो मशीन लूंगा, उस जगह का किराया दूंगा, जो लेबर लगाऊंगा उसको वेजेस दूंगा, जहां से मैं पैसा लाया उस पर ब्याज दूंगा, और जब ये पेन को मैं बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा, वो फ्लो कौन सा होगा? मनी फ्लो। कौन सा फ्लो होगा? मनी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मनी फ्लो सारे पैसे वाला फ्लो है, और रियल फ्लो में सारे फ्लो किसके आते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, फिर मैंने अपने यहाँ पर दुकान का इंश्योरेंस करवाया, होता है आजकल, बिजनेस का भी इंश्योरेंस होता है, तो वो सारा फ्लो मैंने सर्विसेज ली। क्या ली? सर्विस। मैंने बैंक में अकाउंट खोला, वो क्या है? सर्विस। अपना इंश्योरेंस कराया, ये लक्षित ने अपनी बीवी का इंश्योरेंस कराया, ए पड़ोसी की नहीं, खुद की बीवी का इंश्योरेंस, वो कौन सा फ्लो है? सर्विस लिए। क्या ली? बोलो, सर्विस लिए। इसने इंश्योरेंस लिया है, वो कौन सा फ्लो है? सर्विस वाला फ्लो कौन सा है? रियल फ्लो। और गुड्स वाला फ्लो कौन सा है? वो भी रियल है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का फ्लो कौन सा है? रियल। लेकिन जब इसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो प्रीमियम दिया। क्या दिया? प्रीमियम रुपए में दिया ना, और जो रुपए में दिया वो कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो। मनी फ्लो को और क्या बोलते हैं? कैश फ्लो। कुल मिलाकर जिस भी चीज को रुपए में मेजर कर सको वो कौन सा फ्लो होगा? मनी फ्लो। और जिस भी चीज को आप गुड्स एंड सर्विसेज या क्वांटिटी में मेजर कर सको, क्वांटिटी में मेजर कर सको, उसको क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। इस क्या बोलेंगे? बोलो, रियल। बोलो समझ में आया? सर ये क्यों पढ़ाया? क्योंकि अगला टॉपिक के लिए पढ़ाया। बोलो हाँ ना? समझ में आया? कॉपी, कॉपी प्लीज। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो को उतारेंगे फटाफट से। रियल फ्लो में इसको और आप लिख देना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल फ्लो, ऑल्सो known as चलो अच्छा। और मनी फ्लो का एक और नाम है नॉमिनल। क्या नाम है? नॉमिनल फ्लो। अभी सही दिख रहा है ना? रियल फ्लो का एक और नाम फिजिकल फ्लो, और मन, तो अब इनके तीन नाम हो गए। पहला रियल, दूसरा रियल का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो के तीन नाम है, मनी फ्लो, कैश फ्लो और नॉमिनल। सर नॉमिनल कहां से आया? आपने अकाउंट से पढ़ा था, इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंट कौन सा था? नॉमिनल। दोनों रुपए में होते ना, अरे इनकम और एक्सपेंस दोनों रुपए में होते, इसलिए इसको नॉमिनल फ्लो बोला है। क्या बोला है? सो आई नो अकाउंट्स आल्सो, ओके, डोंट वांट टू रिप्लेस एनीबॉडी। कॉन्सेप्ट ये है सर कि मैं आपको अभी बता रहा था कि पापा आपके घर में एप्पल लाए। पापा क्या लेके आए? एप्पल घर पे आए, आपके लिए एप्पल रियल फ्लो है, लेकिन पापा ने उतने ही एप्पल का क्या दिया है? पैसा। पैसा देना कौन सा फ्लो है? अच्छा मुझे बताओ, जितना पैसा दिया उतने ही एप्पल आएंगे ना? जितना पैसा दिया उतने ही एप्पल आएंगे। भाई एप्पल मान लो 200 रुपए किलो, तो 1 किलो एप्पल तो आएगा 200 रुपए का। 1 किलो एप्पल 200 रुपए का आएगा। मतलब कि रियल फ्लो हमेशा उतना होगा जितना कि क्या होगा? मनी फ्लो। रियल फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू मनी फ्लो। ये मैं आपको समझाना चाहूँ। भाई मैं एक कैमरा लाया, तो कैमरा, रोमिल सर कैमरा लाया सिस्टम के लिए,
तो रोमिल सर कैमरा लाए मान लो 40,000 रुपए का, कितने का कैमरा लाए? 40,000 का कैमरा। तो कैमरा का वैल्यू ही 40,000 है ना, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऑलवेज किसके बराबर होगी? मनी फ्लो के। किसके बराबर होगी? मनी फ्लो। दैट मीन्स इन एन इकोनॉमी, ये एमसीक्यू में आता है, रियल फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू मनी फ्लो। रियल फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू मनी फ्लो। आज ये प्रोजेक्टर लग रहा है 40,000 रुपए का प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर 40,000 का गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू और मनी फ्लो के बराबर ही तो है। ऐसा थोड़ी है कि 200 रुपए किलो में एप्पल बेचने वाला आपको 1.5 किलो दे देगा। अगर 1 किलो की रेट 200 है तो वो 200 रुपए लेकर, 200 रुपए का मनी फ्लो लेकर के कितने रुपए के गुड्स देगा? 1 किलो ही देगा ना। दैट मीन्स 1 किलो एप्पल की वैल्यू ही कितनी थी? 200, और 200 क्या था? मनी फ्लो। दैट मीन्स रियल फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू मनी फ्लो। अगर किसी इकोनॉमी में रियल फ्लो, वो जमाना गया जब डिमांड और सप्लाई बराबर होती थी। अब इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में रियल फ्लो और मनी फ्लो हमेशा क्या होंगे? इक्वल। रियल फ्लो और मनी फ्लो हमेशा क्या होंगे? इक्वल। घर में एप्पल आया 1 किलो 200 रुपए का, तो 200 रुपए वैल्यू 1 किलो एप्पल के बराबर है। दैट मीन्स रियल फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू मनी फ्लो। आया ना? अगर कॉपी नहीं, बातें नहीं, अगर रियल फ्लो और मनी फ्लो इक्वल नहीं है कंट्री इक्विलिब्रियम में, और कंट्री इक्विलिब्रियम में अगर है, दैट मीन्स एक पॉइंट तो हमने पढ़ा था व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस। आज के बाद कंट्री इक्विलिब्रियम में भी तब होगी जब रियल फ्लो विल इक्वल टू मनी फ्लो। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे हमको कहाँ काम आएगा? अगले कॉन्सेप्ट में काम आएगा। बोलो आया ना? कोई डाउट? सो इसके नीचे एक लाइन लिख लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो के नीचे, यहाँ नहीं लिखी। हर बार देखो नोट्स में कुछ ना कुछ अपडेशन होता है। तो अभी हमने कंक्लूड करा रियल फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू मनी फ्लो। तो कंट्री क्या आएगी? इक्विलिब्रियम में। कॉन्सेप्ट क्या था? सुन लो पहले, कॉन्सेप्ट क्या था? अगर एक प्रोजेक्टर 40,000 का, दैट मीन 40,000 इज इक्वल टू एक प्रोजेक्टर है ना? अरे हाँ या ना? 40,000 इज इक्वल टू एक प्रोजेक्टर। अब 40,000 इज अ रियल फ्लो और मनी फ्लो? मनी फ्लो। और एक प्रोजेक्टर इज अ, तो मनी फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू रियल फ्लो। बोलो हाँ या ना? मनी फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू रियल फ्लो। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? बस इसके नीचे एक लाइन लिखनी है, इन एन इकोनॉमी रियल फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू मनी फ्लो। इन एन इकोनॉमी रियल फ्लो will always be equal to money flow। हाईलाइट करके लिखना है, in an economy real flow will always be equal to money flow। बोला है ना? एग्जाम्पल के लिए क्या बोला कि अगर आपके घर में 1 किलो एप्पल आए, तो 1 किलो एप्पल तो रियल फ्लो है, लेकिन उसके लिए पैसा कितना दिया है? 200 रुपए। तो 1 किलो इज इक्वल टू 200 रुपए। 1 किलो एप्पल इज इक्वल टू 200 रुपए। अब 1 किलो एप्पल इज रियल फ्लो एंड 200 रुपए इज मनी फ्लो। दैट मींस इक्वेशन डिराइव क्या होगी? रियल फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू मनी फ्लो। बोलो हाँ या ना? क्या क्या पढ़ा बोलो आज? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलो कितने होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड का रिटर्न, लेबर का रिटर्न, कैपिटल का रिटर्न, एंटरप्रेन्योर का रिटर्न। बात है नहीं? रियल फ्लो कौन सा फ्लो है? गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी फ्लो किसका फ्लो है? पैसे का। पैसे में क्या क्या मेजर होता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और किसी भी इकोनॉमी में रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होंगे? अगर आपके घर में 1 किलो एप्पल आए, तो 1 किलो एप्पल इज रियल फ्लो, उसके लिए पैसा कितना दिया? 200 रुपए। तो 200 रुपए इज मनी फ्लो। रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। आज की क्लास से होती है समाप्त।